नमस्कार, ओम नमः शिवाय एस्ट्रोलॉजी के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, लेकिन आज मैंने फिर से ये राशियाँ लिखी हुई हैं और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका क्रम लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि इन जितनी भी राशियाँ हैं, टोटल कितनी 12 राशियाँ हैं, इन राशियों का जो क्रम है वो याद रहना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगी कि क्यों याद रहना चाहिए। मेष राशि और इसकी जो नंबरिंग है, इसका जो क्रम है वो 1 है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई चार्ट बनाते हैं तो हम राशि ना लिख के उन राशियों का जो क्रम है, वो जो नंबर है वो हम लिख देते हैं। तो मेष राशि का जो है क्रम, जो नंबर है वो 1 है। वृषभ दूसरे नंबर की राशि में आता है। मतलब अगर हम किसी चार्ट में 2 लिख देते हैं तो हम समझेंगे कि वो जो चार्ट में जो 2 नंबर लिखा हुआ है वो वृषभ राशि है। मुझे पता है दोस्तों आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मैं जब उदाहरण के साथ समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मेष राशि का नंबर पहला है। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि होती है। 3 नंबर की राशि मिथुन, चौथे नंबर की राशि कर्क, 5वें नंबर की सिंह, 6ठे नंबर की कन्या, 7वें नंबर की तुला, 8वें की वृश्चिक, 9वें नंबर की धनु, 10वें की मकर, 11वें की कुंभ और 12वें का मीन। तो हमें ये पता चला कि जो सीक्वेंस है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं या चार्ट बनाते हैं तो हम राशि न लिख के हम उसका नंबर लिखते हैं, क्योंकि उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है उसमें हम वो साथ में लिखते हैं कि भाई इस राशि के साथ ये ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, तो आप पहले ये समझिए कि ये जो नंबरिंग है वो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस समझ लीजिए, बट इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मेष का जो नंबर है, मतलब पहले नंबर की राशि, मतलब आपको समझ जाना है मेष राशि। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक उदाहरण के साथ आपको एक चार्ट बनाती हूँ, फिर आपको मैं समझाती हूँ कि कैसे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा एक चार्ट, मैंने ये बना दिया है। अब मैंने बताया था कि इस चार्ट की काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं कि भाव, जब हम भाव काउंट करते हैं तो यहाँ से जो ये पहला नंबर है इसे लग्न के नाम से जानते हैं, ये मैंने बताया। ये दूसरा नंबर है, तो ये चार्ट में लिखा नहीं होता, ये तो मैंने आपको बताया जानकारी के लिए। वो बेसिक चीज़ थी कि हम जानेंगे कैसे कि भाई शुरुआत कहाँ से करते हैं, लग्न कहाँ से काउंट करते हैं, या भाव कहाँ से, पहला नंबर कहाँ से शुरू होता है। लेकिन जब भी हम कुंडली बनाते हैं या कोई चार्ट देखते हैं तो हम इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं करते हैं। तब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई यहाँ 5वां नंबर लिखा हुआ है, तो अब 5वें से, लग्न में 5वां है तो अब सीक्वेंस वाइज यहाँ तक ऐसे चलेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 तक ही रहता है। 1, 2, 3, 4। चूंकि हमारी 12 ही राशियां हैं तो 12 के बाद क्या आ जाएगा, 1। लग्न यहाँ से शुरू हुआ है, लग्न यहाँ 5 लिखा है, मतलब अभी मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, राशि का जो सीक्वेंस है, जो नंबरिंग है वो याद करना ज़रूरी है। 5वें नंबर की राशि हमारी थी कौन सी, सूर्य की राशि, वो है सिंह। ठीक है, तो सिंह जो है वो सूर्य की राशि है, और अगर इसमें 5 नंबर लिखा है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो है सिंह लग्न की कुंडली है। और 6वें नंबर की राशि कौन सी है दोस्तों, कन्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम कन्या नहीं लिखेंगे, 6वां सीक्वेंस लिख दिया है मैंने। अब इसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, मान लीजिए किसी के कुंडली में यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो हम वो लिखेंगे कि भाई कन्या राशि के साथ मंगल बैठा हुआ है। सोचिए किसी का यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। अब इधर कुछ भी नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठ गया गुरु, तो ये हमने लिखा कि ये ग्रह इस राशि के साथ बैठे हुए हैं। ये 5वां जो है सूर्य की राशि है, ठीक है दोस्तों, और कौन सी है, सिंह राशि है। तो ये 5वां सिंह राशि है, और ये जो है यहाँ पे हमने बैठा दिया केतु। अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मैंने बस बताना शुरू किया है कि राहु जहाँ भी बैठा होता है वहाँ से 7वें नंबर के भाव पर दोस्तों केतु बैठा होता है हमेशा। यदि अगर मैंने राहु यहाँ बैठा देती, यहाँ किसी की चार्ट में राहु यहाँ है, तो उस वहाँ से 7वां नंबर जो होगा, मतलब यहाँ कौन सा भाव, ये इसको हम लोग कहते हैं कर्म भाव। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केतु यहाँ होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी चार्ट में जहाँ भी राहु बैठता है वहाँ से 7वें नंबर पर केतु बैठता है। यहाँ हमने किसी के चार्ट में मान लीजिए है शनि बैठा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर सूर्य बैठ गया, यहाँ पे बैठ गए बुध, चंद्र और
शुक्र। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ ये आपकी जानकारी के लिए बताया है कि सीक्वेंस याद रखेंगे तो किसी के चार्ट में अगर ये नंबरिंग लिखी हुई है तो वो भाव की नंबरिंग नहीं है, वो लिखा रहता है कि कौन सी राशि बैठी हुई है। ठीक है, और उसके साथ ये ग्रह लिखे होते हैं, तो इसलिए जो है मैंने आपको कहा कि भाई ये सीक्वेंस जो है याद रख लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे की चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगी कि कौन सी राशि कौन से ग्रह के साथ, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है, स्वराशि का होता है एवं नीच का होता है। तो दोस्तों देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, ये जो है मैंने इनकी स्वराशियां बता दी हैं। चूंकि मैंने आपको अभी इसके एक दिन पहले मैंने बताया हुआ था कि कौन से ग्रह की कौन सी राशि है, लेकिन कौन सा ग्रह किस राशि के साथ स्वराशि का कहलाता है एक तरीके से आपको पता ही है, वो अपनी राशि हुई, लेकिन उच्च और नीच राशियां मैंने नहीं बताई थी, तो मैं आज बताऊंगी आपको। सूर्य सिंह लग्न में अगर बैठा हुआ है, अगर कहीं पे 5 नंबर लिखा हुआ है और उसके साथ सूर्य बैठ जाता है किसी भी चार्ट में, तो वो जो ग्रह है वह स्वराशि का कहलाएगा। यदि अगर सूर्य मेष राशि के साथ बैठ जाता है, जो कि हम जानते हैं कि जो मेष राशि है उसको हम 1 नंबर से डिनोट करते हैं, तो यदि 1 नंबर की राशि मतलब मेष राशि के साथ सूर्य बैठ जाता है तो हम उसे उच्च का मानते हैं, मतलब स्वराशि से भी अच्छा फल वो उच्च में देगा। अब यदि हमारा सूर्य तुला राशि के साथ बैठ जाता है तो वो नीच का कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, किसका क्या कहलाएगा? नीच का कहलाएगा। वो उसमें उसका कोई फल, नीच का मतलब ये होता है कि जो है वो पॉजिटिव फल नहीं देता है उसकी, उस ग्रह की, जो भी ग्रह किसी नीच की राशि के साथ बैठता है तो इसकी इतनी ऊर्जा कार्य नहीं करती है, वो इतना ऊर्जावान नहीं रहता है, वो ग्रह कमज़ोर पड़ जाता है। अगर किसी चार्ट में 7वें नंबर का राशि मतलब राशि नंबर 7 लिखा हुआ है और उसके साथ यदि सूर्य बैठ जाता है तो वो नीच का हो जाएगा, मतलब सूर्य किसी भी काम का नहीं है, वो अच्छे फल नहीं देता है। ऐसे ही है दोस्तों, चंद्र जो है स्वराशि का अगर कर्क राशि के साथ है तो कर्क राशि है, ये चंद्र है, अगर कर्क राशि मतलब 4थे नंबर की राशि के साथ बैठा हुआ है तो वो स्वराशि का है। अपनी स्वराशि में भी सारे ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा फल जब वो उच्च के होते हैं तो स्वराशि से भी अच्छा फल देते हैं। तो वृष राशि में चंद्रमा जो है उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का हो जाता है। मंगल ऐसे ही, मंगल की जो स्वराशि है मेष और वृश्चिक में अगर बैठता है तो वो स्वराशि का रहता है, मकर में बहुत ही ज़बरदस्त फल देता है और कर्क में वो जाकर नीच हो जाता है। ऐसे ही सारे ग्रह हैं दोस्तों। बुध, मिथुन और कन्या जो है वो स्वराशि है, उच्च कन्या लग्न के, कन्या राशि के साथ बैठ के बुध उच्च का होता है। मीन राशि के साथ बैठ करके बुध नीच का हो जाता है। ऐसे गुरु की जो स्वराशि है धनु और मीन है, कर्क राशि के साथ उच्च का और मकर राशि के साथ नीच का। शनि की जो स्वराशि है कुंभ और मकर में भी शनि बहुत ही अच्छे फल देता है, लेकिन तुला में उच्च का होने के कारण और भी अच्छा फल देता है। मेष राशि में जा करके जो है शनि वो नीच का हो जाता है। शुक्र जो है वृष और तुला इसकी स्वराशियां हैं और उच्च का माना जाता है मीन में, और कन्या राशि में बैठ के शुक्र जो है नीच का हो जाता है। आज के लिए इतना बहुत है, इतना काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए दोस्तों। आगे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं इसी विषय में अगले लेक्चर में बताऊंगी और एक चार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे हम देखते हैं कि किस राशि के साथ अगर नीच का है तो वो उच्च, अगर हमें ये पता है कि कोई ग्रह किसी राशि के साथ नीच का है और वो कहाँ पर उच्च का होगा, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी और एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।